बात अच्छा, जैसे कि मैडम ने बताया है नीम के बारे में, मैं उसमें बताना चाहता हूँ कुछ कि जैसे कि मैडम ने बताया कि नीम में अपना एंटी बैक्टीरियल होता है, जो अपने बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, किसी भी बीमारी जो पैदा होती है ना, वो किसी न किसी बैक्टीरिया के कारण होती है। अपने बॉडी में नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उसके कारण बीमारी पैदा होती है। तो नीम की पत्ती, आप पहली बात तो नीम की पत्ती कितना खा सकते हैं डेली, ये भी एक क्वेश्चन, क्योंकि आए आप बैठे और उठा के पूरा झाड़ तोड़ा एक और खाने बैठ के, वैसा नहीं खाना। क्या है, दवाई है ये पेड़ क्या है, पूरा दवा का पेड़। और दवा कभी ऐसी नहीं ली जाती कि पत्ता लिया उसमें 20 गोली है उठा के खा ली और पूरी 20 की 20 डाली और पानी पी लिया, ऐसा कभी नहीं होता। इसी प्रकार से नीम का पेड़ दवाई का पेड़ है, पूरा मेडिसिन है उसके अंदर, हर एक चीज़ उसमें मेडिसिन में है। तो इसलिए हर एक मेडिसिन का लिमिट होता है और उससे ही हजारों प्रकार की दवाइयाँ बनती हैं। वो दवाइयाँ अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने समाज के लिए बहुत काम करती है और इसी कारण से बहुत सारे दवाइयों से अपन लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसा कि आप आज देखा होगा कि आपने साबुन भी नीम का आता है, पेस्ट भी नीम का आता है, आपको सभी प्रकार की बीमारियाँ ख़त्म होती हैं। तो आप कितना खा सकते हैं, डेली लगभग 3 से 4 पत्ते खा सकते हैं। और यदि कड़वा ज़्यादा लगता है तो मिनिमम 1 पत्ता खाइए, मतलब 2 पत्ते निकलते हैं उसमें से 1 खा लीजिए। और कोला खाइए, जो सॉफ्ट रहता है वो पत्ता कोशिश करें मिल जाए तो वो पत्ता खाइए, और 2 हो सके तो 2 खाइए, उसके ऊपर मत जाइए क्योंकि शुरुआत में प्रॉब्लम होगा आपको। इस पत्ते को आप रेगुलर ज़्यादा 10 हफ्ते तक खा सकते हैं, 5 हफ्ते तक खा सकते हैं, आपको जैसा उचित लगता है। नहीं तो ये ज़्यादा ओवर डोज यदि आप लेते हैं तो इसका लीवर और किडनी पे गलत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आप ज़्यादा ओवर डोज ना लें, मैक्सिमम है 4 से 5 पत्ते, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते। तो एंटीवायरल में जैसे आपने देखा था कि कोरोना का केस था, ये एक बीमारी ऐसी थी जो वायरल होती थी, एक दूसरे से फटाफट फैलती थी। जो इस प्रकार की बीमारियां हैं जो एक शरीर से दूसरे शरीर में इंटर कर लेती हैं, तो उन बीमारियों को वायरल बीमारी बोलते हैं अपन। फीवर आता है, बारिश हुई, सर्दी हुई तो वायरल आता है। वायरल का मीनिंग ही वही है कि एक दूसरे में कन्वर्ट होना, वो वायरल हो जाता है। तो ये वायरल का जो उसमें एंटी वायरल जो गुण है नीम के पत्ते में, उससे क्या होता है कि यदि कोई इन्फेक्टेड बंदा आपके साथ है, आपके पास में है, और यदि आपका नीम का सेवन पत्ता डेली करते हैं नीम का सेवन, तो आपका जो वायरल का उसका जो बीमारी का गुण है वो आपके अंदर इफेक्ट नहीं करेगा। वो आएगा आप तक लेकिन आपके ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए आप नीम का पत्ता डेली खाना, समझ लिया सबने। एंटीवायरल में क्या फ़ायदा होता है, आपको जो बीमारी चल रही है वो वायरल नहीं होती है। तीसरा जो गुण है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का जो है, इसमें किसी भी बॉडी में बीमारी जो भी है, पुरानी या नहीं, मान लो कि पहले से आपकी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, बॉडी में प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अभी से मान लो नीम के पत्ते खाना चालू करते हैं। आज आपको अवगत हुआ कि नीम के पत्ते के फायदे हैं, हम 1-2 खा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आज से खाना चालू करेंगे। आज से खाना चालू करेंगे तो क्या होता है कि जो बीमारी आपके बॉडी के अंदर है वो, उसको एंटीऑक्सीडेंट जो है उसका गुण, वो क्या काम करता है, तो उस बीमारी को बढ़ने नहीं देता। जितना है वो उधर कंट्रोल करेगा, उसको कंट्रोल करेगा और कम करने की कोशिश करेगा, कंप्रेस करेगा, मतलब छोटा करता चला जाएगा बीमारी को, यदि आप रेगुलर हैं उसमें। तो ये फ़ायदा होता है और नई बीमारी कोई भी पैदा नहीं होने देता, ये सबसे बड़ा उसका फ़ायदा होता है। इसलिए नीम का पत्ता 1 से 2 रेगुलर अपने मन से ही ले लेना चाहिए, वो भी खाली पेट खाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि नीम का पत्ता गर्म होता है कि ठंडा होता है? ठंडा। तो नीम का पत्ता ठंडा होता है बॉडी के लिए। आप नीम के पत्ते डेली खाएंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैंने 2 पत्ते डेली खाना चालू किया, 1 हफ्ता हुआ, मेरे को मुंह में छाले आ गए, मेरे पेट पे छाले आ गए, या मेरे को कोई प्रॉब्लम हो कि आपका गोली जितनी भी चल रही है वो लगभग बंद होना चाहिए। यदि पॉसिबल है तो वो एक्सरसाइज आप डेली करते हैं तो वो दवाइयाँ बंद होती हैं, लेकिन अपने अचानक बंद नहीं करना दवाई को। क्या हमने बोल दिया कि बंद करना तो उठा के घर पे सारी दुकानें कचरे में डाली और जैसे भी, ऐसा नहीं करना। जो दवाई चल रही है उनको रेगुलर रखिए। आप यहाँ पे एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे वो दवाई कम होती चली जाएगी और बंद हो जाएगी। तो एक कोशिश करना है एक्सरसाइज के द्वारा। एक और है प्रॉब्लम कि एंटी बैक्टीरियल होने के कारण वो पेट में, जो देखा होगा बच्चों को कीड़े हो जाते हैं, एक जो बीमारी बच्चों में अपने भी कीड़े होते हैं, लेकिन आप यदि नीम का पत्ता ले रहे हैं तो वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। और एक और चीज़, पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि यदि बच्चा गिर जाता है, गाँव में लग जाता है, स्किन निकल जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो नीम छाल रहती है, नीम के पत्ते की छाल को निकाल के आप पत्थर पे घिसते हैं। पत्थर पे घिसने के बाद उसका ब्राउन जो पेस्ट निकलता है, पानी के साथ घिसते हैं, तो उस पेस्ट को आप
जहाँ पे स्किन निकल चुकी है वहाँ पे लगा दीजिए। किसी भी प्रकार की मलहम की कोई ज़रूरत नहीं है, पट्टी की कोई ज़रूरत नहीं। 3 से 4 दिन के अंदर वो घाव आपका भर जाता है। ऐसा केस हमारे साथ भी कई बार हुआ है और मैंने किया भी है, और आप लोगों में हो सकता है। आप दादा परदादा के केस में जाएंगे, यदि याद होगा तो ये केस होता था, हर गाँव में होता था, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल जो पेड़ है बहुत फ़ायदा देता है। और इसी प्रकार से नीम के पत्ते के, नीम के पेड़ के फ़ायदे उठाते जाइए। और ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां उठा रही हैं। आप पेस्ट देख लीजिए, नीम का बना दिया, साबुन देखो नीम का नाम से चला दिया। तो ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां उठा रही हैं और अपन से ही फ़ायदा कमा रही हैं। तो अपन डायरेक्टली नीम के पत्ते दो खा सकते हैं, कौले पत्ते लीजिए खाइए, और इसी प्रकार का फ़ायदा सर्वोदय हेल्थ क्लब में उठाते रहिए। और ऐसे ऐसे नए न्यूज, नए ज्ञान, हर एक चीज़ का नया ज्ञान लीजिए। यहाँ पे आइए, मिलिए, स्वस्थ रहिए और स्वस्थ रहने का एक साथ मज़ा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।